नमस्कार, पाकिस्तान नामा में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर दो अहम मुद्दों पर। पहला मुद्दा तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक विदेशी न्यूज़ चैनल पर भारत के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही उल-जलूल बातें की हैं, जो उन्हें कदापि नहीं करनी चाहिए थी। एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर। इसके पहले कि हमारी सरकारी एजेंसियां, हमारा विदेश मंत्रालय कुछ खंडन करे, मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूं इमरान खान को, वो बात करना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि इसके ठीक पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान के खास सिपह सालार आसिम बाजवा जो हैं, वो पाकिस्तान के अजीत डोवाल की तरह हैं। अजीत डोवाल को भारत में जितना महत्व है, बाजवा को भी उतना ही महत्व है, लेकिन अजीत डोवाल पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जबकि बाजवा वहाँ के भ्रष्टाचारियों में नंबर 1 है। अभी अभी खबर आई है कि बाजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दिया है। चीन और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन के पद से, जिसे सीपैक कहा जाता है, उसके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये उनकी अपनी कुछ दिखावटी बातें होगी। इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने एक इंटरव्यू में भारत के नेतृत्व की आलोचना की और आरएसएस के पीछे हाथ धोकर पड़े, उससे लगता है कि उनकी खुन्नस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये बताना गैर ज़रूरी होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सदर यानी प्रधानमंत्री मियाँ इमरान मोहम्मद खान वल्द इमरादुल्लाह खान का निजी अस्तित्व क्या है, उनकी हैसियत क्या है। भले ही वे तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख हों, लेकिन उनकी तमाम गतिविधियां सेना के आशीर्वाद से, सेना के इशारे पर ही चलती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ कहे, यह बात हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम भारतीयों को शिकायत हो सकती है, उनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कुछ भी कहे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए इमरान खान अपनी बात से समझ जाएं, सोच लें कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। जहां तक भारत और एक पाकिस्तान की तुलना की बात है, वो तुलना हो नहीं सकती। इमरान खान ने अपने नापाक बयान में कहा है कि भारत का नेतृत्व, भारत की हुकूमत नाजियों की तरह काम कर रही है, जो घोर आपत्तिजनक है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस को भी नाजीवादी संगठन बताया। मेरा सवाल है, इमरान कितना जानते हैं आरएसएस को, नाजीवादी संगठन के बारे में? आरएसएस के बारे में कितना जानते हैं वे? अगर आरएसएस इतना ही नापाक होता तो पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी उनके कार्यक्रमों में क्यों जाते? आप आरएसएस के कार्यक्रमों से भी सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि आरएसएस नाजी है, बिल्कुल अस्वीकार्य नहीं है। हर संगठन का अपना महत्व है, वह संगठन अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, तो उन्हें करने दीजिए। आप इसमें बोलने वाले कौन हैं? और आपको ये कैसे पता कि भारत की सरकार कैसे चल रही, किस तरह से भारत का नेतृत्व काम कर रहा है? आपको ये कहने का अधिकार ही नहीं है। कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता। व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहूं तो कह सकता हूं कि आपके पिता ने क्या करतूतें की थी, आपकी 3 पत्नियां, जिनमें पहली 2 पत्नियों ने आपके बारे में कितने अनमोल वचन कहे हैं, इसके बारे में कहना नहीं चाहता। लेकिन ये बता दूं कि भारत के बारे में कुछ भी कहने के पहले, भारत के बारे में टिप्पणी करने के पहले ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी एक इस्लामिक देश है, जबकि भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ये संवैधानिक प्रदत्त नाम है कि भारत में कोई धर्म प्रधान देश भारत नहीं है।
दूसरी बात है कि भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, और लेकिन भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। एक और खास बात यह है कि पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी वाली भारत सरकार अपने देश की जनता के कल्याण पर जो खर्च करती है वो पाकिस्तान की तुलना में 11 गुना है। और भारत रक्षा पर अभी केवल 8.74% ही खर्च करता है अपनी जीडीपी का, जबकि पाकिस्तान को 18% जीडीपी केवल भारत के खिलाफ सेना पर खर्च करनी पड़ रही है। अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती रखे तो इस सारी राशि का उपयोग वह अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए कर सकता है। दुनिया की कोई भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो, चाहे मूडी हो, फिच हो, S&P हो, किसी भी एजेंसी की रेटिंग में भारत की रेटिंग सबसे आगे है। चाहे इनोवेशन की रेटिंग हो, चाहे RTI की रेटिंग हो, चाहे ग्लोबल पीस रेटिंग हो, कहीं भी जाएं भारत बहुत ही आगे है। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है। पाकिस्तान पिद्दी है, और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान में शक्कर 100 से 115 रुपए किलो है, जबकि भारत में 36 से 40 रुपए किलो है। आम आदमी की बात करें तो वहां आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है, लेकिन भारत में सरकार 80 करोड़ लोगों को तो घर बैठे राशन और शक्कर और गैस उपलब्ध करा देती है, जिसके बारे में पाकिस्तान में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक और बात है कि भारत पाकिस्तान से इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी 60% जमीन खेती के काम में आती है, जबकि पाकिस्तान की केवल 30% जमीन ही खेती के काम में आती है। एक और बात है कि भारत की आबादी हर साल 1.14% से बढ़ती है, जबकि पाकिस्तान की आबादी हर साल 1.41% की दर से बढ़ रही है। हमारे यहाँ साक्षरता की दर 80% है, पाकिस्तान में साक्षरता की दर 60% है। इमरान खान खुद 140 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इसकी 1/4 संपत्ति भी नहीं है, जबकि वे इतने बड़े देश के मालिक हैं। इसके पहले वे तमाम बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। एक और बात है कि भारत के रुपए की कीमत जो है, पाकिस्तान का रुपया उसके सामने 40 पैसे के आसपास है, यानी पाकिस्तान कहीं भी भारत के आगे नहीं बैठता। या पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान में फिल्में भी कैसे बनती है, फिल्मों में कैसे गाने होंगे, आइटम सॉन्ग होंगे या नहीं, ये सब तय करने वाली पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज की एक यूनिट है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISPR। ये ISPR फिल्में भी बनाती हैं, मतलब ये सेना का काम वहां सुरक्षा करना तो ही फिल्में बनाना भी है। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद तर्क है, लेकिन कुल मिलाकर जो बातें इमरान खान ने इंटरव्यू में कही हैं वे निहायत ही घटिया, आपत्तिजनक है। और अगर वे भारत से दोस्ती करना चाहते हैं तब तो उन्हें कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब इमरान खान है, उनके बारे में क्या कहा जाए। एक मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने पिछले वीडियो में बातचीत की थी बाजवा के बारे में, कि बाजवा पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप है। बाजवा कौन है? बाजवा इमरान के सलाहकार हैं। अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये खबर आई कि बाजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार यानी इमरान खान के सलाहकार के रूप में दिया है, और किसी रूप में नहीं दिया। जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रमुख हैं, उस पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भारी आरोप है कि उन्होंने खरबों रुपए की संपत्ति अपने कुनबे के नाम पर कनाडा, UAE, USA और पाकिस्तान में बना रखी है। उनका छोटा भाई जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका नाम है नदीम बाजवा। खास बात यह है कि ये बाजवा साहब पहले आर्मी में थे, आर्मी में ये लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए, लेकिन फिर इन्हें इमरान खान ने अपने यहाँ पनाह दे दी और कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए ताकि
इमरान खान का काम आसान हो। ये बाजवा वही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान की उसी संस्था का, सेना की उसी विंग का के प्रमुख रह चुके हैं और भारत के खिलाफ तमाम क्या कहते हैं साइबर वार दुष्प्रचार में वो आगे रहे। बाजवा की खास बात है कि बाजवा इमरान खान के सलाहकार ही नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक रूप से भी साझेदारी है कई धंधों में, हो भी सकता है, लेकिन बाजवा के बाजवा जो आसिम बाजवा के भाई हैं नदीम बाजवा, उन्होंने कुछ साल पहले, कुछ भी नहीं 4-5 साल पहले ही एक पिज्जा डिलीवरी वैन चलाते थे वो सज्जन। उसके बाद उन्होंने पापा जान पिज्जा की एक फ्रेंचाइजी ली और अमेरिका में उनकी इस फ्रेंचाइजी के 133 रेस्टोरेंट हैं। अरबों की संपत्ति उन्होंने अमेरिका में बनाई है। उसमें 13 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में मीडिया जानता है और उनके बारे में जानकारी दी जा चुकी। उनके पास दुनिया की महंगी से महंगी कारें हैं। इसके अलावा 2 शॉपिंग मॉल भी हैं और वे कोई ऐसा काम नहीं करते छोड़ते जो उन्होंने नहीं किया। कुछ दिनों पहले ये हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अपनी वेबसाइट में उनके बारे में जानकारी प्रकाशित कर दी। उस जानकारी को प्रकाशित करना था कि उस पत्रकार को 100 से अधिक धमकी भरे फोन मिले। यहां तक तो ठीक था, बाजवा के लोगों ने उसकी वेबसाइट भी हैक कर ली और उस पत्रकार ने अब इमरान खान से दरखास्त की है कि मेरी जान बचाई जाए। उस पत्रकार का नाम है अहमद नूरानी और फैक्ट फोकस नाम की एक वेबसाइट है जिस पर उन्होंने ये जानकारी दी थी। जब ये जानकारी प्रकाशित हुई तो फैक्ट फोकस हैक कर ली गई और नूरानी को जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इस फैक्ट फोकस वेबसाइट के अनुसार बाजवा के परिवार ने 99 कंपनियां भी बना रखी हैं और ये सारी संपत्तियां विदेश में है और पाकिस्तान में भी है। तो आप सोचिए तरक्की इस तरह की है इमरान के खास बाजवा के साथी ने कि जो आदमी ट्रक चलाता था, ट्रक चलाते चलाते वह इतना बड़ा अरबों की संपत्ति का मालिक हो गया। ये पाकिस्तान में ही संभव है और फौज की हुकूमत के झंडे तले होने वाले देश में ही संभव है। आमतौर पर तो ये संभव नहीं दिखता क्योंकि भारत में तो अगर भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने आए तो तत्काल मीडिया में उसके बारे में खबरें आने लगती हैं, लेकिन जिस तरह के भ्रष्टाचार को बाजवा और इमरान खान बढ़ावा दे रहे हैं वह सीमा से परे है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बारे में हमें चर्चा करना है, लेकिन चूंकि हमारा कार्यक्रम काफी लंबा होता जा रहा है इसलिए हम उसके बारे में अगले अंक में चर्चा करेंगे। आखिर क्यों नवाज शरीफ को 10 सितंबर को पाकिस्तान की कोर्ट में हाजिर होने के लिए अल्टीमेटम दिया गया? क्या नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जो इल्जामात लगाए हैं बाजवा एंड कंपनी पर उनमें कोई सच्चाई है? क्या इमरान के सहायक बाजवा के दबाव में वहां की पाकिस्तान की न्यायपालिका ने नवाज शरीफ को प्रत्यार्पण के लिए कहा है? नवाज शरीफ इन दिनों बीमार हैं, गंभीर बीमार हैं और उनकी दशा भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तरह है। वे निर्वासित जीवन जी रहे हैं। निर्वासित तो नहीं कहें कि वे लंदन में इलाज करा रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया है। नवाज शरीफ एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सेना की बिल्कुल नहीं सुनते थे, जो काफी हद तक लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते थे और सेना का दखल पाकिस्तान की हुकूमत में बर्दाश्त नहीं करते थे। हो सकता है सेना के अधिकारी और सेना के पूर्व अधिकारी इस बात पर नाराज हो, सरकार पर दबाव बना रहे हो। तो अगले अंक में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के बारे में। हाँ, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर लिखिए। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि और नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के तमाम प्रमुख वेबसाइट्स, तमाम ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स से पाकिस्तान के बारे में ताज़ा तरीन जानकारियां लेकर आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद।